अब यह सवाल लुटियंस दिल्ली के गलियारों में कोई कानाफूसी नहीं रहा। अब यह भारत के विशाल मैदानों में एक तेज गूंजती हुई दहाड़ बन गया है। योगी आदित्यनाथ को अगले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया जा सकता है। कृपया मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं बताता हूं कि योगी कैसे लगभग मोदी के बराबर हैं और अगले पीएम बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश के भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी होंगे? यह केवल राजनीतिक उत्तराधिकार नहीं है, यह भारतीय गणराज्य की आत्मा के बारे में है। हमें बताया जाता है कि मोदी जी सर्वोच्च नेता हैं, एक बेजोड़ राजनीतिक शक्ति। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश को करीब से देखें तो पोस्टर बड़े हैं, नारे और भी बुलंद हैं, और धीरे धीरे एक नया व्यक्तित्व पंथ सावधानी से तैयार किया जा रहा है। क्या ये 2014 की कहानी का सीक्वल है, या बहुत गहरे प्रभावों के साथ एक बिल्कुल नया अध्याय? मेरे साथ बने रहें, क्योंकि हम इस जटिल राजनीतिक नाटक को खोलते हैं। आज बातचीत बदल रही है। सालों से मोदी के बाद कौन का जवाब सीधा था, कोई नहीं है। लेकिन राजनीति प्रकृति की तरह खालीपन से नफरत करती है। योगी आदित्यनाथ का उदय इस बनाए गए शून्य का सीधा परिणाम है। एक ऐसा मॉडल जो कठोर है, अधिक सीधा है और अधिक बेबाकी से हिंदुत्व केंद्रित है। असली कहानी बुलडोजर, मुठभेड़ों और फिर से लिखी गई इतिहास की भाषा में लिखी गई है। मोदी की यात्रा गुजरात मॉडल से शुरू हुई थी। आर्थिक प्रगति, कॉर्पोरेट दक्षता और मजबूत हिंदू पहचान। वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलनों ने भारी निवेश का प्रदर्शन किया, जिसमें मोदी को विकास पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया गया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक राज्य को बदल दिया। जहां गुजरात ने कॉर्पोरेट नेतृत्व वाले विकास पर जोर दिया, वहीं यूपी फॉर्मूला अपनी प्राथमिक उपलब्धि के रूप में कानून और व्यवस्था को सामने रखता है। इसका प्रतीक बुलडोजर है, जिसका इस्तेमाल कथित अपराधियों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किया जाता है। यह बुलडोजर राज एक कठोर, बेबाक प्रशासन का प्रतिनिधित्व करता है। न्यूज चैनल पुलिस, मुठभेड़ों और माफिया के खिलाफ कार्रवाई की दैनिक खबरें चलाते हैं। योगी का एक ऐसे राष्ट्र के लिए बुलावा जो अव्यवस्था से थक चुका है। आर्थिक पिचों में आश्चर्यजनक समानता है। जैसे मोदी के पास वाइब्रेंट गुजरात था, वैसे ही योगी के पास यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट है। फरवरी 2023 में उनकी सरकार ने 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों का दावा किया। आर्थिक चमत्कार की धारणा बनाने के लिए बनाए गए चौंकाने वाले आंकड़े। एक्सप्रेसवे, रक्षा गलियारों और एक जिला, एक उत्पाद पर ध्यान केंद्रित किया गया। सभी को एक ऐसे राज्य को प्रस्तुत करने के लिए पैक किया गया जो आगे बढ़ रहा है। लेकिन आलोचक सवाल करते हैं, क्या निवेश के वादे वास्तविक नौकरियों में बदलते हैं? सीमाई की रिपोर्टें अक्सर यूपी में बेरोजगारी की एक गंभीर तस्वीर पेश करती हैं। समानताएं इतनी स्पष्ट हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोनों बाहरी लोग हैं जिन्होंने स्थापित पार्टी पदानुक्रमों को दरकिनार करते हुए सत्ता के गढ़ों पर धावा बोला। मोदी को 2001 में आरएसएस से गुजरात भेजा गया था। योगी 2017 में एक आश्चर्यजनक पसंद थे। दोनों का उत्थान उनकी बनाई गई छवि और वैचारिक समर्थन के कारण हुआ। दोनों खुद को ऐसे निष्कलंक मजबूत नेताओं के रूप में पेश करते हैं जो परिवार से नहीं बल्कि एक उद्देश्य से जुड़े हैं, जो वंशवादी राजनीति से थक चुके देश में गूंजते हैं। मोदी खुद को फकीर बताते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई निजी संपत्ति या परिवार नहीं है जिसे बढ़ावा देना हो। योगी इस छवि को और भी शाब्दिक रूप से साकार करते हैं। एक ब्रह्मचारी योगी जिसने उच्च उद्देश्य के लिए सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया है, निस्वार्थ भाव से धर्म की सेवा कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों हिंदुत्व को एक मुख्य राजनीतिक उपकरण के रूप में बेबाकी से अपनाते हैं। मोदी 2002 के दंगों में गढ़े गए, योगी का पूरा करियर आक्रामक हिंदुत्व पर बना है। दोनों ने पारंपरिक मीडिया को दरकिनार करते हुए सीधे संवाद में महारत हासिल की। मोदी ने सोशल मीडिया और मन की बात का इस्तेमाल किया। योगी इस खेल को सरकारी मीडिया प्रचार के साथ पूरी तरह से निभाते हैं। वे समझते हैं कि आधुनिक राजनीति में धारणा ही वास्तविकता है। सूचना प्रवाह को नियंत्रित करके वे अपनी छवि के चारों ओर अभेद्य किले बनाते हैं। मोदी का गुजरात कार्यकाल 2002 के दंगों से घिरा था। उन्हें तीव्र आलोचना, अमेरिकी वीजा से इनकार, राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसे चतुराई से अंदरूनी मामला बना दिया, इसे गुजरात पर हमला करार दिया। उन्होंने खुद को पक्षपाती, धर्मनिरपेक्ष, अभिजात वर्ग के शिकार के रूप में चित्रित किया। हर हमले ने उन्हें मजबूत बनाया। हिंदू हितों के एकमात्र रक्षक के रूप में उनकी छवि को मजबूत किया। योगी ने विवादों से भरा एक समान रास्ता तय किया। भड़काऊ भाषण, कई आपराधिक मामले, फिर भी आलोचना को राजनीतिक ताकत में बदल दिया। हाथरस मामले को उनकी सरकार द्वारा संभालने पर निंदा हुई। आधी रात को अंतिम संस्कार को गंभीर अन्याय के रूप में देखा गया, फिर भी समर्थकों ने इसे अस्थिर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक बताया। सीए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान यूपी की प्रतिक्रिया विशेष रूप से गंभीर थी। संपत्ति जब्त करना, नाम और शर्म पोस्टर, स्पष्ट धमकी भरा संदेश। यह राजनीतिक रसायन विज्ञान जहर को अमृत में बदल देता है। विवाद उन्हें कमजोर नहीं करता, ये उनके मुख्य निर्वाचन क्षेत्र के साथ बंधन को मजबूत करता है। यह पुष्टि करता है कि वे भ्रष्ट ताकतों से लड़ने वाले अकेले योद्धा हैं। योगी का पीएम बनना अब और अधिक निश्चित क्यों लग रहा है? वह एकमात्र ऐसे बीजेपी नेता हैं जिन्होंने एक ऐसा शासन मॉडल बनाया जो मोदी से अलग और उनका उत्तराधिकारी दोनों है, जो मजबूत नेतृत्व, हिंदुत्व और विकास के विमर्श को बढ़ाता है। उन्होंने भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण राज्य में चुनावी कौशल साबित किया। 3 दशकों में यूपी के पहले सीएम जिन्होंने पूरा कार्यकाल पूरा किया और फिर से चुनाव जीता, यह दर्शाता है कि उनकी राजनीति की भारी अपील है। उन्हें आरएसएस का स्पष्ट समर्थन प्राप्त है। उन्हें उनके हिंदू राष्ट्र के दृष्टिकोण के लिए एक शुद्ध, अधिक समझौता न करने वाला माध्यम माना जाता है।
महंत के रूप में उनकी पहचान विशुद्ध रूप से राजनीतिक नेताओं में कमी वाले वैचारिक अधिकार देती है। सवाल यह नहीं है कि योगी पीएम बनेंगे या नहीं, बल्कि वह किस तरह के भारत का नेतृत्व करेंगे। क्या उनका उदय राज्य के और कठोर होने, लोकतांत्रिक स्थानों के सिकुड़ने, अधिक स्पष्ट बहुसंख्यकवादी मोड़ का संकेत देगा? समर्थक एक अनुशासित, अपराध मुक्त, समृद्ध भविष्य देखते हैं। आलोचक एक ऐसा भविष्य देखते हैं जहां असहमति को अपराध माना जाता है और संविधान का धर्मनिरपेक्ष ताना बाना टूट जाता है। जैसे जैसे राजनीतिक हवाएं गुजरात से उत्तर प्रदेश की ओर बदलती हैं, एक बात निश्चित है, भारतीय गणराज्य का भविष्य इस नेतृत्व परिवर्तन में गढ़ा जा रहा है। पसंद और उसके परिणाम हम सभी के होंगे।